आज हम खड़े हुए हैं एक बहुत ही उम्दा स्कूल में, जो इसने अपना रिजल्ट टॉप 10 में लाकर दिखाया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडन ने भी जिसके प्रिंसिपल को इनवाइट किया सेक्रेटेरिएट में और सम्मानित किया। ऐसे हम विद्यालय में कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल भौंडसी में, जिसका बहुत ही उम्दा रिजल्ट आया। पिछले 5 वर्षों से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है और इस बार 1/3 बच्चे मेरिट में जिन्होंने स्थान हासिल किया है, उनके सब टीचर भी यहाँ उपस्थित है। आज उन्हीं से जानेंगे कि इतनी किस तरह से वो मेहनत करा पाते हैं और क्या मूल मंत्र है सफलता का। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान मैडम, आप ये बताइए कि इतना अच्छा आपका रिजल्ट आ पाता है एक ग्रामीण अंचल का स्कूल होने के बावजूद, तो ये किस तरह से आ पाता है? किस तरह से आप काम करते हो? कितनी मेहनत कराते हो बच्चों के साथ, या कोई दूसरा कारण भी है? मोटिवेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस। हमारे बच्चे, हमारे सर, हम सब उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको एग्जाम्पल्स देते हैं कि आपको ऐसा बनना है। प्लस हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमने टाइम टेबल सेट किया होता है कि नवंबर से हम फैब तक लास्ट लेक्चर इज फिक्स फॉर द क्वेश्चंस। हर बच्चा 5 क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऑन डिफरेंट डेज लर्न करके आता है एंड राइटिंग प्रैक्टिस होती है। बेसिकली दैट मैटर्स अ लॉट। ऐसा कहा जाता है अक्सर, मैडम आप बताइए, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मैं तो जगह जगह सुनता हूँ, जब बात होती है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को सैलरी तो लाख रुपए से ज्यादा मिलती है, रिजल्ट 0 आता है। यहाँ आपने उल्टा ही करके दिखा दिया, तो ये किस तरह से हो पाया? कहाँ से इतनी मोटिवेशन मिल जाती है, या कहाँ से इतनी ताकत आती है कि आप बच्चों के पीछे इतनी मेहनत कर पाते हैं? जो इस तरह की अफवाहें हैं ना सर, शायद वही हमें ये ताकत देती है कि हम और ज्यादा अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। और ये हमने पिछले जो है कई वर्षों से करके दिखाया भी है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि हम पूरा जो है वीक पढ़ाई पर ही फोकस रखते हैं। सैटरडे को हम जॉयफुल सैटरडे रखते हैं, जिसमें बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। उनके दूसरे स्किल्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है इससे। जैसे अगर हम किसी बच्चे को भाषण प्रतियोगिता या जो है गायन क्षेत्र में लेकर जाते हैं, तो उससे उनके अंदर जो एक अलग तरह का स्किल डेवलप होता है, वो उनको ऑल ओवर पढ़ाई में भी जो है हेल्प करता है। और ये जो बोला जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो है सैलरी ज्यादा लेते हैं और काम कम है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी खास बात जरूर होती है, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि अनेक टेस्ट क्लियर करके वहां तक पहुंचते हैं। और वो उनका स्किल ही होता है, या उनके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, जो बाकी आप देखो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो टेस्ट क्वालिफाइड टीचर आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे, वो वहां पर नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है अगर आपके उच्च अधिकारी ठीक हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बीओ, आपके डीओ और यहाँ तक कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल अगर प्लानिंग अच्छी करे और एग्जीक्यूशन अच्छा करे, तो ऐसी संभावना नजर आती है। तो इन सब के पीछे जो आपका रिजल्ट पिछले 5 वर्षों से आ रहा है, और इस बार तो आपने जो है टॉप 10 में अपना रिजल्ट बना पाए, तो आपके उच्च अधिकारियों का कितना सहयोग आपके पास रहा? सर, हमारे स्कूल जो है, मैंने बता चुकी है कि यूनिटी के रूप में काम करता है। और हमारा जो कोलैबोरेशन है बीओ ऑफिस से, डीओ ऑफिस से, उनका इतना सपोर्टिव रोल रहता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ हर तरह से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। हमारे एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत अच्छी रहती है। तो उनको पता है कि हम मोटिवेशन टाइम टू टाइम देखते हैं। अगर वो हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन और विजिट्स के लिए आते हैं, तो दे वर वेरी सेटिस्फाइड कि हमारा स्कूल ओवरऑल हर चीज़ में बच्चों को प्रोवोक कर रहा है, बच्चों को इंस्पायर कर रहा है। हमारे यहाँ पे रोड लर्निंग से ज़्यादा प्रैक्टिस टीचिंग पे फोकस किया जाता है, विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल इन आवर सोना स्कूल्स। तो जैसे लास्ट बताया कि 4 मंथ्स में हम सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर जोर देते हैं। तो जब डीओ मैम या बीओ मैडम कभी भी इंस्टेंट इंस्पेक्शन पे भी आते हैं, तो वो ये पाते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं दे वर राइटिंग इन अ वेरी गुड मैनर। और 5 क्वेश्चंस की जो हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को पर डे पर सब्जेक्ट्स की, तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रोल है, जिसकी वजह से बीओ डीओ भी काफ़ी इम्प्रेस है हमारे स्कूल से। तो एक ये यूनिटी और चेन के रूप में काम करता है। एक जेंट्री बहुत रोल प्ले करती है एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए। तो आपके पास जो जेंट्री आती है मैडम, वो जेंट्री एक बहुत लोअर तबका होती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वही लोग आ पाते हैं। और दूसरा कि अलग अलग स्टेट से, जैसे बिहार से भी आपके पास बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यूपी से भी आपके पास बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और भारत के प्रत्येक प्रांत से आपके पास बच्चे पढ़ रहे होते हैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो इसमें तमाम तरह के लोगों को किस तरह से डील करते हैं? और जेंट्री आपके पास ऐसी होती है जो एक लोअर तबका है, एक लोअर मिडिल क्लास है, या उससे भी कम के लोग तबके। तो इस तरह के लोगों को आप कैसे डील कर पाते हैं?
हम अपने बच्चों को ना टाइम टू टाइम उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनके बारे में उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि हम भी इसी बैकग्राउंड से पीछे आए हुए हैं, कि हमने भी ऐसे ही सरकारी स्कूल से पढ़ करके इससे भी अच्छे हालात नहीं थे इस पहले। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो अब उस चीज़ से भी बच्चों को मोटिवेट मिलता है कि हमारे टीचर्स भी इसी लेवल से गुजर के आ रखे हैं, फिर भी वो बन गए, तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा जब भी कोई बच्चे किसी चीज़ में आते हैं तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए उनको सर्टिफिकेट देते हैं, अवार्ड दिलवाते हैं। ऐसे टीचर्स को भी जब भी किसी फील्ड में 100% आया है या किसी भी चीज़ में देते हैं तो हमारे प्रिंसिपल सर है वो हमें अवार्ड दिलवाते हैं स्टेज पर, या स्टेट अवार्ड भी मिलते हैं, या किसी तरह के अवार्ड जो भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाते हैं टीचर्स। इससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अक्सर संस्कारों की बात होती है कि हम एजुकेशन में संस्कार नहीं डाल पाते। अब यहाँ मैंने देखा आपके कैंपस में तमाम तरह के महान लोगों के फोटो, उनकी तस्वीरें, उनके स्टैचू लगे हुए हैं जो अपने आप में प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो ये किस तरह से मैनेज हो पाता है, क्योंकि इनमें तो ये तो बड़ा खर्चीला काम है, गवर्नमेंट स्कूल में पैसे होते नहीं, इतना फंड नहीं हो पाता। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? से जो हैबिट्स हमें बच्चों में डालनी होती है उन गुड हैबिट्स को हमारा स्टाफ पहले खुद अपनाता है कि मैं ही लेट अगर आ रही हूँ तो मैं अपनी क्लास को टाइम से आना कैसे सिखाऊंगी। तो इवन हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी 1 घंटा पहले आते हैं और स्टाफ पूरा जो है, अगर 7 का स्कूल है तो 6:30 बजे लास्ट 6:40 पे हर स्टाफ मेंबर हमारा आ लेता है। और जो भी हैबिट्स जो अच्छे आते हैं हमने बच्चों को सिखानी वो पहले हम खुद अपनाते हैं, करके दिखाते हैं और बच्चे हमें फॉलो करते हैं। शुरू से ही हम बच्चे की अटेंडेंस पे फोकस करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा अटेंडेंस में परेशान कर रहा था हम उसको नाम काट के साइड में करते हैं। ड्रॉप आउट नहीं होता सर हमारे स्कूल से एक भी बच्चा। कोशिश की जाती है उसके घर तक पहुंचा जाए, वजह क्या है उस बच्चे के एब्सेंट होने की, और उस मैटर को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चा 4-5 दिन से लगातार नहीं आ रहा, उसको चलाते हैं और फिर बाद में अगर वो पिछड़ गया पढ़ाई से उसकी रेमेडियल क्लास लेते हैं। और स्लो लर्नर को हम स्पेशल टाइम देते हैं सर एक्स्ट्रा क्लासेस में। कुछ स्कूलों का रिजल्ट 0% भी रहा है, हरियाणा में ऐसे भी स्कूल है। तो आपने एनालिसिस किया होगा कि उन स्कूलों का 0% क्यों रहा और आपका इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आया कि आपके तकरीबन 1/3 बच्चे, 33% बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। तो उन 0% रिजल्ट वालों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे और कैसे कहोगे कि वो भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं? सर 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगी। एक तो प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे बच्चे जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर 5-6 साल से हूँ मैं यहाँ पर, और 5-6 साल से ही मैं देख रही हूँ जो हमारा ये पैटर्न चलता आ रहा है। लास्ट पीरियड इज़ ऑलवेज फॉर द प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों को हम पहले दिन 5 क्वेश्चंस बताते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को उनको कहते हैं कि वो लर्न कर आएँ और वो नेक्स्ट डे उनको लिखते हैं। तो उससे उनकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाती है और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन बैंक से भी हम क्वेश्चन उठाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम क्वेश्चन वही चूज़ करते हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए होते हैं। तो जब अगर आप देखोगे पिछले 10 ईयर्स के पेपर के पैटर्न देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड। तो इसलिए कि बच्चे बहुत अच्छे से लिखना है कि प्रैक्टिस हो जाती है, उनको याद भी हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम उन बच्चों को, ऊपर से एक और चीज़ है कि हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को काम करने के लिए, लिखने के लिए। बार बार क्लासेस में भी जब हम क्लासेस लेते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि टेक योर नोट्स। तो नोट्स को आप लिखो, बार बार लिखते हैं तो लिखने से भी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो फिर पेपर के टाइम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छे से रिजल्ट रहते हैं। तो मैं अगर मुझसे पूछें तो पर्सनली अगर जिनके 0% रिजल्ट हैं उनको मैं अपनी तरफ से इतना ही कह सकती हूँ कि अगर वो प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों से तो एनीवन कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। कोई भी कर सकता है कुछ भी, कि ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और कोई नहीं है। हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको टैलेंट को आगे बढ़ा सकता है अगर वो प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज अ वेल नोन प्रोवर्ब, आप सबको पता ही होगा। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, सिंसियरली अपने एफर्ट्स डालते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट वन डे। ठीक है, टीचर्स तो इस तरह से आपके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे भी आपके बच्चों के अकॉर्डिंग करें, ये मुश्किल हो जाता है। आपने प्लानिंग की, उसका एग्जीक्यूशन किया, लेकिन अब बच्चे किस तरह से उस एग्जीक्यूशन का पार्ट बने, मीन्स आपका कहना माने, ये डिपेंड करता है। और ये आप अच्छे से बखूबी से कर लेते हैं, आपका टीम है और वो टीम बखूबी कर लेती है। तो उसमें आप क्या क्या खूबियां पाते हैं कि आपकी टीम इस तरह से मैनेज कर लेती है तो वो एक सफल टीम है, और इस टीम में क्या क्या खूबियां हैं? हम बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करते हैं
हम उन्हें करके दिखाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं कि इस तरह प्रैक्टिस करने से बेटा आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिटन प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में होता है कि हम ये ऐसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हमें इस तरह लिखना है, लेकिन रिटन प्रैक्टिस ना होने के कारण वो नहीं लिख पाते। लेकिन जब हम उनको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, डेली टेस्ट होता है उनका, तो उन्हें वो लिखना आ जाता है और वो ढंग से लिख पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और यही रिजल्ट आने का मिलता है। को करिकुलम एक्टिविटी डिजिटल क्लास आपके स्कूल में अच्छे तरह से होता है। टीचर्स जो बड़ी एज के हैं वो नहीं जानते डिजिटल क्या होता है, लेकिन आपके स्कूल में बड़ी एज के टीचर भी है, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो आपकी एज में तो डिजिटलाइजेशन हो चुका था, तो आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो कैसे करा लेते होंगे। सर एक तो है ना, डिजिटल जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी, क्योंकि आजकल क्या है जो टीचर है वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितने यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं और बच्चे अच्छी तरह भी उसको समझ पाते हैं। और रही बात जो बड़ी एज के हैं उनको क्या है, बच्चे सपोर्ट करते हैं। हम बच्चों जो क्लास में क्या होते हैं, एक दो बच्चों को हम है ना उसको डिजिटल बोर्ड कैसे चलाते हैं ये उनको पता होता है, तो अगर जो बड़ी एज के जो टीचर्स हैं उनको नहीं आ रहा तो बच्चे उसकी हेल्प कर देते हैं। आपके पास ये डिजिटल बोर्ड आते कहाँ से? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में मैंने कहीं नहीं देखा है कि डिजिटल बोर्ड हो। हाँ, तो आप कैसे मैनेज कर ले पाते हैं? या आपका मैनेजमेंट है, SMSC जो होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, या आपका प्रिंसिपल या आपके उच्च अधिकारी उसको मैनेज करने में आप लोगों की सहायता करते हैं? सर आप ज़्यादा अच्छा बताएं। डिजिटल बोर्ड्स वगैरह है, ये हमारे उच्च अधिकारी ही हमारे तक भेजते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही आए हैं, सरकार की तरफ से ही आते हैं, और वही इंस्टॉलेशन वगैरह कराते हैं, मैनेज करते हैं, और इवन उनके कुछ बंदे आके हमें ट्रेन भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सीख पाते हैं यंग जनरेशन्स के, वो जल्दी सीख जाते हैं, और जो कुछ ऐसे हैं जो नहीं सीख पाते तो वो टीचर्स बच्चों को सिखा देते हैं ताकि वो बोर्ड्स को चलाना सीख जाए। तो हम सब ही स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करते हैं। आप सभी टीचर्स लड़कों के क्लासेस ले रही है, बॉयज़ के, गर्ल्स के क्लासेस दूसरे टीचर ले रहे होते हैं। तो लड़के CBSE की बात करें या हरियाणा बोर्ड की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, हमेशा टॉप 10 में सारे के सारे लड़कियां जाती है, या परसेंटेज उनके ज़्यादा अच्छे आते हैं, या कहीं कोई नौकरी के लिए सिलेक्शन हो रहा होता है तो ज़्यादातर लड़कियों को हो जाता है। आप डील कर रहे हैं लड़कों को, तो आप किस तरह का चैलेंज फेस करती है? सर वैसे मैं अभी न्यू टीचर हूँ, PGT 40 डेज ही हुए हैं, और स्कूल में अभी जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ यहाँ पे, तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है या एक साल की मेहनत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखा प्रिंसिपल सर सुबह मॉर्निंग से लेके और अब जब तक छुट्टी का टाइम होता है, सभी टीचर सभी स्टाफ मेंबर्स बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और रही बॉयज़ की बात, तो जिस तरह से हम उनको गाइडलाइन करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट टीचर्स जैसे उनको मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ हम उन्हें अच्छे से समझाते हैं तो वो समझते हैं। तो ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो करते हैं, हम उनको बताते हैं आप भी अच्छा कर सकते हो, आप लड़कियों से भी अच्छा कर सकते हो, आपको तो ज़्यादा टाइम मिलता है, इतना घर का काम करने की जिम्मेदारी जैसे थोड़ी लड़कियों पे ज़्यादा होती है, लड़कों पे नहीं होती, तो हम उनको समझाते हैं, तो इस बात को समझते हैं। विजय होती है जब उसका लीडर एक प्लान्ड पर्पस से काम करता है। हमारे जो लीडर हैं, हम बहुत लकी हैं, टीम तो हर स्कूल में अच्छी होती है सर, लेकिन जो लीडर होता है ना, वो किस तरह से उस टीम से काम निकलवाता है और काम लेने के लिए उसको किस तरह से हैंडल करता है, मोटिवेट करता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में सभी हम सब टीचर्स एक ही कैटेगरी में हैं, मतलब सब वेल क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटिशन्स क्लियर करके, एस्टेट क्लियर करके ही सब जॉब में आए हैं, लेकिन उनकी नॉलेज को, उनकी एबिलिटी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, ये हमारे उच्च अधिकारियों पे है, और हमारे मेन जो हमारे जस्ट लीडर हैं वो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन पे। 12th में अच्छे मार्क्स ले आए, अब बात आती है कॉलेज की। विजय, आप एकमात्र ऐसे टीचर दिखाई देते हैं जो जेंट्स है, यहाँ के प्रिंसिपल भी जेंट्स है। तो आप कितना सहज महसूस करते हैं इस स्कूल में, क्योंकि आप अकेले टीचर ऐसे जो जेंट्स है? नहीं, मैं यहीं से स्कूल से पढ़ा हूँ सर, 12th मैंने यहीं से पास करी है, और प्रिंसिपल सर मेरे गुरुजी रहे हुए लाइट में, तो इनके सानिध्य में बहुत बढ़िया काम करने का मौका मिल रहा है, और सर टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं हमें करने के लिए। आप दूसरे टीचर को क्या मैसेज दोगे और बच्चों को क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आपने तो एक मुकाम हासिल करके दिखाया है, तो आप एक मैसेज दोगे, उसका फॉलो किया जाएगा, लोग फॉलो करेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को भी और टीचर को भी? मैसेज है जी, प्रैक्टिस है मेन,
मेन प्रैक्टिस जो हम लास्ट के 3-4 महीनों में प्रैक्टिस कराते हैं ना बच्चों की, वो सबसे ज़्यादा मेन है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब रोल प्ले करता है रिजल्ट के अंदर हमारा। तो ये सब थे गवर्नमेंट स्कूल भौंडसी के टीचर। इन्होंने बहुत बेबाकी से बताया और अपनी रणनीति का खुलासा किया कि किस तरह से कर सकते हैं। इस इंटरव्यू को जो देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से इनसे शिक्षा ले और इस तरह की रणनीति का पालन करें, तो निश्चित रूप से दूसरे सरकारी स्कूल भी और तमाम तरह के प्राइवेट स्कूल भी इनसे सहयोग लेकर, इनकी शिक्षाओं से सीख लेकर और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।